नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ घर पे आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज मैं एक नई इकाई के साथ आपके सामने आई हूँ। इकाई शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी कहानी का आनंद लेते हैं। कहानियाँ सुनना तो सबको पसंद होता है ना। आप भी अपने घर में अपने दादी दादा के साथ कहानियाँ सुनते होंगे, आपकी माता पिता भी आपको सुनाते होंगे कहानियाँ। तो चलो, एक छोटी सी कहानी है, उस कहानी का जो बोध है उसी पर से आपको अनुमान हो जाएगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है बच्चों। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन वह जब एक रास्ते से गुजर रहा था तो बाजू में एक छोटी सी दुकान थी जहाँ पे मिठाइयाँ बन रही थी, जलेबियाँ तली जा रही थी, गुलाब जामुन थे और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ थी। व्यक्ति गरीब था, पर गरीब हो या अमीर, भूख तो सबको लगती है बच्चों, और अच्छा खाने की लालसा सभी को होती है। तो वह भी खूब उत्सुकतावश मिठाई की दुकान पर जाकर रुक गया और उसके पास मिठाई खरीदने के लिए पैसे तो थे नहीं। तो वह वहां खड़ा होकर जो भी मिठाइयाँ बन रही थी, जलेबियाँ तली जा रही थी, उनकी खुशबू का आनंद लेने लगा। तभी दुकानदार की नज़र उस गरीब व्यक्ति पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, चलो हटो, यहाँ क्या कर रहे हो? अगर पैसे हैं तो लाओ और मिठाई खरीद लो। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं आपके काम में कोई बाधा भी नहीं डाल रहा हूँ। मैं तो सिर्फ यहाँ खड़े होकर आपकी बनी हुई मिठाइयों की सुगंध का आनंद ले रहा हूँ। बच्चों, वह दुकानदार बहुत लालची था। उसने सोचा, चलो इसी बात के पैसे इस गरीब व्यक्ति से लिए जाएं। उसने उसको बोला कि तुमने मिठाई नहीं ली तो क्या, पर मेरी मिठाइयों की सुगंध से तुम आनंद तो प्राप्त कर रहे हो, तो इसका मोल तुम्हें चुकाना पड़ेगा। वह गरीब व्यक्ति तो डर गया। क्या सुगंध लेने के लिए भी मोल चुकाना पड़ता है? उसके पास तो कोई धनराशि नहीं थी, तो अब वह क्या करता? वह तो असमंजस में पड़ गया। एकदम वो सोचने लगा कि अब मेरा क्या होगा? क्या यह मुझे सजा देगा? मेरी मदद कौन करेगा? और वह दुकानदार तो उसके पीछे ही पड़ गया कि नहीं, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। तभी वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था। उसका नाम था मुल्ला नसरुद्दीन। मुल्ला नसरुद्दीन ने जब दुकानदार और गरीब व्यक्ति की बातचीत सुनी तो वह वहां पर खड़े हो गए और उन्होंने दुकानदार से कहा कि क्या बात है भैया, क्यों इस गरीब व्यक्ति को आप परेशान कर रहे हो? तो उस दुकानदार ने कहा, इस बात में आप बीच में मत आइए। उसने मेरी मिठाइयों की सुगंध का आनंद लेकर अपना पेट भरा है, तो उसे इसका मोल तो चुकाना ही पड़ेगा, और अब वह मना कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो मुल्ला नसरुद्दीन खड़े खड़े कुछ सोचने लगे और थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, ठीक है, यह क्या है? उन्होंने अपने हाथ में कुछ दुकानदार को दिखाया। दुकानदार ने कहा, सिक्के हैं। मुल्ला नसरुद्दीन ने वह सिक्के गरीब व्यक्ति ने जो कुर्ता पहना था उसकी जेब में डाल दिए और अपने हाथ से गरीब व्यक्ति का कुर्ता पकड़ के ऐसे हिलाया तो सिक्कों के खनकने की आवाज आई। मुल्ला नसरुद्दीन ने दुकानदार से कहा, क्या आपने कुछ सुना? तो दुकानदार ने कहा, हाँ बिल्कुल सुना, सिक्कों की खनक है, और क्या है? तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, तो बिल्कुल सही, लीजिए आपका मोल हमने चुका दिया है। जिस तरह इसने सुगंध लेकर आनंद लिया, उसी तरह आप भी यह सिक्कों की खनक सुनकर आनंद लीजिए। दुकानदार हक्का बक्का रह गया और उसे समझ में आ गया कि वह जो व्यवहार गरीब व्यक्ति के साथ कर रहा था वह सही नहीं था। और इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने चातुर्य से, अपनी चालाकी से, होशियारी से क्या किया? गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाया, उसको इंसाफ दिलाया, और गरीब व्यक्ति जो है वह वहां से आराम से जा सका। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या बोध मिलता है? आपने क्या सीखा इस कहानी से?
आपने यही सीखा कि हमें व्यर्थ किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। तो ऐसी ही एक इकाई हमारे पाठ्य पुस्तक में कक्षा 6 में दी गई है। हमारी इकाई का नाम ही है न्याय। तो आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं उस कहानी का शीर्षक है न्याय। अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए और इकाई 6 न्याय कहानी के बारे में हम जानेंगे। इस कहानी को लेकर हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको 3-4 वाक्यों में इस कहानी का जो सारांश है, इस कहानी में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगी, जिससे कि कहानी पढ़ते वक्त किसी भी तरह के असमंजस की स्थिति न उभरे। यह कहानी 2 दोस्तों के बारे में है। इसमें भी स्वाभाविक है, जब हमारी कहानी का शीर्षक ही है न्याय, तो इस कहानी में भी 2 दोस्तों के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है जहाँ पे किसी तीसरे व्यक्ति को आकर न्याय दिलाना पड़ता है। एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ विश्वासघात करता है और फिर शुरू होती है न्याय दिलाने की प्रक्रिया। कौन न्याय दिलाता है, किस तरह से दिलाता है, झगड़ा क्यों होता है, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के साथ क्या किया था, इन सभी प्रश्नों के जवाब जो आपके मन में चल रहे हैं हमें किस में मिलेंगे? हमारी कहानी में। तो पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए और आइए हम अपनी इकाई को पढ़ते हैं। आज हम पूरी कहानी अच्छे से पढ़ेंगे। सभी पात्रों के नाम आप ध्यान से सुनिएगा और कहानी में क्या विषय वस्तु है वह भी खूब ध्यान से सुनिएगा। तो आइए देखते हैं 2 दोस्तों के बीच हुए विश्वासघात और न्याय की प्रक्रिया की कहानी। आइए शुरू करते हैं। सुप्रभात बच्चों, आज की हमारी इकाई है इकाई 6 न्याय, जिसके बारे में मैंने चर्चा की आपसे। तो आइए हम पाठ को पढ़ते हैं। इस कहानी में चातुर्य की बात है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरें मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरें नहीं मिलती। वह काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरें वापस दिलवाता है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गईं, तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। क्योंकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख लीं। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताकर कुछ कहा। यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। मक्का से लौटकर ले लूंगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा। आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाए हुए तेल खत्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने के रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। इस समय बाजार तो बंद है। कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा
तब घड़े में से सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थीं। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपाकर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सीलबंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताईं। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि उसमें एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें थी। दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वह ही आपके झगड़े को मिटा सकता है। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था। खलीफा एक दिन अपना वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है बड़ा समझदार है। वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। खलीफा ने कहा, मेरा नाम हसन है। मैंने तुम्हारा खेल देखा। तुम बहुत समझदार हो। कल हमारे दरबार में आना। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। हसन, तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलवाया। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज्यादा नहीं। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। अली ख्वाजा खुश हो गया। हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा, आपने अली ख्वाजा के गड़े से तेल और मोहरें निकाली है। आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की। तो दोस्तों, आपने कहानी को अच्छे से सुना। तो यह कहानी 2 दोस्तों के बारे में थी। उन दोस्तों के नाम क्या थे? अली ख्वाजा और वाजिद। दोनों अच्छे मित्र थे, फिर भी दोनों में झगड़ा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि एक मित्र ने दूसरे मित्र को धोखा दिया।
क्या धोखा दिया था, याद करिए। हाँ, अपने मित्र की किसी वस्तु को चुरा लेना वह एक विश्वासघात है। अली ख्वाजा को अपने मित्र पर बहुत विश्वास था और वह अपनी सोने की मोहरें उसके पास रख के गया था। लेकिन वाजिद ने क्या किया बच्चों? घड़े में से मोहरें निकाल ली। लालच अच्छी बात नहीं है, पर जब अली ख्वाजा वापस आए मक्का से तो उन्हें तो विश्वास ही नहीं हुआ। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, मतलब वो बहुत हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा मेरे दोस्त, इस तरह का व्यवहार मेरा दोस्त मेरे साथ कैसे कर सकता है। जब बातचीत से बात न बनी और वाजिद ने मोहरें न लौटाई, तब जाके अदालत का सहारा अली ख्वाजा को लेना पड़ा। किसके लिए सहारा लिया अदालत का? न्याय पाने के लिए, इंसाफ पाने के लिए। और जब खलीफा की अदालत में अली ख्वाजा गए, तब भी अली ख्वाजा की बात से कोई सहमत नहीं हुआ। क्यों सहमत नहीं हुआ बच्चों? क्योंकि उनके पास पक्के सबूत नहीं थे कि वाजिद ने ही उसकी मोहरें चुराई हैं। ठीक है ना बच्चों? और सबूत न होने की वजह से वाजिद जो है वह बच निकला और अली ख्वाजा को न्याय मिला नहीं। खलीफा ने सोचा कि मैं थोड़ा सा समय लूंगा इस बारे में। और फिर खलीफा की मदद किसने की बच्चों? एक छोटा सा बच्चा जो खेल खेल में मोहल्ले में न्यायालय का खेल खेल रहा था, जिसमें वह बच्चा न्यायाधीश का पात्र निभा रहा था, उसका अभिनय कर रहा था। खलीफा जब भेष बदल कर जा रहे थे, नगर में घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि यह बच्चा खूब समझदार है, होशियार है, शायद वह अली ख्वाजा को न्याय दिलाने में मदद कर सकता है। और हसन ने अपनी सूझबूझ से, होशियारी से खूब अच्छे से अली ख्वाजा और वाजिद का जो झगड़ा था वह सुलझा दिया, राजा की मदद भी की और अली ख्वाजा को अपनी सोने की मोहरें वापस मिल गई। और इस तरह से कहानी का एक सुखद अंत हुआ और खलीफा ने हसन की मदद से खूब अच्छे से न्याय किया। तो कैसी लगी कहानी बच्चों? बहुत अच्छी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपने मित्र का विश्वास या भरोसा कभी तोड़ना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात, झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी भी वस्तु का लालच नहीं करना चाहिए। यदि वाजिद ने वो मोहरें देखकर यह सोचा होता कि मैं भी खूब मेहनत करके इतनी ही मोहरें कमा लूंगा, अगर इस तरह की प्रेरणा ली होती तो शायद इस तरह का झगड़ा ही ना हुआ होता। तो यदि कोई हमसे अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छी कमाई कर रहा है, अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, तो उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी कुछ ऐसा काम करें। परंतु किसी व्यक्ति का काम बिगाड़कर हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यह बात आपको अपने जीवन में भी ध्यान रखनी चाहिए। अब इस कहानी में बहुत सारे नए शब्द आपको देखने को मिले हैं, तो उन नए शब्दों को हम शब्दार्थ के रूप में देखेंगे और उस शब्दों को जानने के बाद उसके ऊपर आपको क्या गृह कार्य करना है वह मैं शब्दार्थ समझाने के बाद आपसे बात करूंगी। तो आइए कुछ नए शब्द और उनके अर्थ के बारे में देखते हैं। पहला शब्द जो मैंने लिखा है बच्चों वह है निश्चय। निश्चय करना मतलब तय करना, नक्की करना। दूसरा जो शब्द है तहखाना, जमीन के नीचे बना हुआ एक कमरा। मोहर, उसका अर्थ है सिक्का। अभाव, कमी, किसी चीज का अभाव होना मतलब किसी चीज की कमी होना। अपील, निवेदन, जैसे आपने इस कहानी में देखा ना, अली ख्वाजा ने खलीफा से अपील की, निवेदन किया कि उसे न्याय मिले। एक बार फिर से हम पढ़ेंगे शब्दों को। निश्चय, तय, तहखाना, उसका अर्थ है जमीन के नीचे बना हुआ एक कमरा। मोहर, सिक्का। अभाव, कमी। अपील, निवेदन। चलिए
अब आगे कुछ और शब्द देखते हैं हम। प्रख्यात का अर्थ है मशहूर। न्यायालय, उसका अर्थ है अदालत। तेली, तेल निकालने वाला। वास्तविकता, सच्चाई। सबूत, किसी बात को सिद्ध करने का प्रमाण। एक बार फिर से हम पढ़ेंगे बच्चों, और आप भी मेरे साथ बोलिए। प्रख्यात, इसका अर्थ है मशहूर। हमने सुना ना कहानी में एक वाक्य, अली ख्वाजा और वाजिद का झगड़ा प्रख्यात हो गया था। हाँ, याद आ गया ना बच्चों? बिल्कुल सही, मशहूर हो गया था, मतलब सभी को पता चल गया था। 7वां शब्द है न्यायालय, जिसे हम अदालत कहते हैं। तेली, तेल निकालने वाला। यह एक व्यवसायकार का नाम है, तेली। वास्तविकता, सच्चाई, सत्य। सत्य भी आप लिख सकते हैं। सबूत, किसी बात को सिद्ध करने का प्रमाण। कोई भी चीज यदि हमें साबित करनी है तो उसके लिए जो हम प्रमाण लाते हैं उसे हम सबूत कहते हैं। तो बच्चों, इस कहानी में सिर्फ नए शब्द ही नहीं हैं, और भी बहुत कुछ है। तो वह पिटारा जो है वह अभी बंद है। जैसे 1-2 उदाहरण दूंगी आपको। वाजिद की बीवी सिर खुजलाने लगी, तो क्या सच में उसको तेल की जरूरत थी इसलिए वो सिर खुजलाने लगी? नहीं, किसी और बात को कहने के लिए इन शब्दों का उपयोग किया गया है। और आप तो समझ ही गए हैं कि सिर खुजलाने लगी मतलब चिंता में आ गई कि तेल कम हो गया है तो अब क्या करेगी। तो ये सब जो शब्द समूह है वह क्या कहलाते हैं और उनके अर्थ क्या है, ये तो हम अगले अंक में पढ़ेंगे। तो इन नए शब्द समूहों के बारे में जानने के लिए अगली कक्षा का इंतजार जरूर करिएगा। और अब जो नए शब्द आपने अभी देखे, हमने कितने नए शब्द देखे? 10 नए शब्द देखे। उनमें से आपके पसंदीदा 5 शब्दों की वाक्य रचना आपको करनी है। और याद रखिए कि वह वाक्य आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई कहानी से संबंधित नहीं होने चाहिए। आप अपने मन से, अपनी कल्पना से नए वाक्य बनाइएगा, किन्हीं 5 शब्दों के जो आपको पसंद हो। और दूसरा काम यह है कि 3 नए शब्द जो मैंने इन 10 शब्दों में नहीं बताए हैं, पर आपको लगता है कि इसके अर्थ तो मैडम बताना भूल गई हैं, तो ऐसे 3 नए शब्द आपको ढूंढने हैं पाठ्य पुस्तक में से। ठीक है ना बच्चों? तो 5 शब्दों की वाक्य रचना करनी है और 3 नए शब्द ढूंढने हैं। नए शब्द ढूंढिए, शब्दों का वाक्य में प्रयोग करिए, अपने बड़े भाई बहन को दिखाइए, या फोन पर संपर्क करके आप अपने वर्ग शिक्षक से भी बात करके अपने कार्य का मूल्यांकन करवा सकते हैं। और यदि आप स्कूल जा रहे हैं सहमति के साथ तो आप कक्षा में भी दिखा सकते हैं। सही है ना बच्चों? तो फिर यहाँ पर हम आज का अंक समाप्त करते हैं। कहानी पढ़ ली, नए शब्द देख लिए, कहानी का सारांश भी समझ लिया और हमने कहानी का बोध भी जाना कि हमें किस तरह के व्यक्ति बनने चाहिए। सही है ना बच्चों? तो अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न ये रहा आपके सामने। आज का सवाल यह है, इनमें से कौन सा पात्र कहानी में नहीं है? विकल्प 1 अली ख्वाजा, विकल्प 2 वाजिद, विकल्प 3 हसन, विकल्प 4 माजिद। इस प्रश्न का उत्तर आप नीचे दिए गए फोन नंबर 6357399460 पर आज रात के 8 बजे तक दे सकते हैं। तो उत्तर दीजिए और विजेता बनिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आज की कक्षा यहाँ पूर्ण करते हैं। आप इस कहानी को खाली समय में 2 बार पढ़ सकते हैं, जिससे आपका उच्चारण शुद्ध होगा। और एक बात का जरूर ध्यान रखिए बच्चों, जब भी आप किसी के द्वारा कहे गए किसी वाक्य को पढ़ते हैं, जैसे अली ख्वाजा ने क्या कहा, वाजिद ने क्या कहा, तो उस समय
आरोह अवरोह का ध्यान रखिए। जो प्रश्न हो उसे प्रश्न की तरह ही बोलिए, जो वाक्य हो उसे वाक्य की तरह ही बोलिए। पठन कीजिए, वाक्य रचना कीजिए और 3 नए शब्द ढूंढिए। बहुत सरल काम है, आप एक दिन में भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। अब हम अगले अंक में मिलेंगे, तब तक मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। टाटा।